मैं बहुत सी बार महाभारत पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, करता नहीं हूँ लेकिन बैठ जाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जब हम महाभारत को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब इतनी अनीति हो रही है इस संसार में। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं कि इस संसार में इतनी अनीति हो रही है, कृष्ण भगवान मैदान में कब उतरेंगे? अरे ये हो गया अब उतर जाएंगे, वो हो गया अब उतर जाएंगे, लेकिन लास्ट तक कृष्ण भगवान मैदान में उतरते ही नहीं है। लड़ने के लिए भगवान उतरते ही नहीं है। उसी में पूरी महाभारत खत्म हो जाती है, एक एक अध्याय खत्म हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, भगवान राघवेंद्र सरकार त्रेता युग में अवतार लिए और अवतार लेकर के स्वयं जब इस धरा पर अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका था, उसके बाद भगवान राम जी स्वधाम चले गए और बड़े ठाकुर जी जब स्वधाम चले गए, फिर नंबर आया छोटे ठाकुर जी का अवतार लेने का, यानी कृष्ण भगवान का अवतार लेने का समय आया। तो सभी देवताओं, क्योंकि जब जब आप याद रखना, एक वस्तु और ध्यान दे लेना कि घर का कोई मुखिया हो, अगर कहीं जा रहा हो तो सब जाने के लिए तैयार हो जाते, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण के अवतार में आने वाले थे, उसी क्षण सभी देवताओं को बोला गया, भाई चलो पृथ्वी पे चलते हैं, प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि राम अवतार में भी सेवा की थी और इधर को फिर से सेवा करेंगे। तो सभी देवताओं अपने अपने अंश रूप को अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर भेज रहे थे। जैसे कि इंद्र ने भेजा अपने अंश में अर्जुन को, ऐसे सूर्य ने भेजा कर्ण को, अंजनी ने भेजा नकुल और सहदेव को, और स्वयं युधिष्ठिर धर्म रूप में आए, धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में आए। ऐसे ही भगवान की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर सबने अपना अपना अवतार लिया। बस एक ने अवतार के लिए मना कर दिया। वो पूछो किसने? चंद्रमा ने, कि मैं कहीं कुछ नहीं करने वाला भाई। तो भगवान ने कहा, यार तू कैसा आदमी है यार, ये सब देवता लोग ले रहे हैं और तू एक ही नहीं ले रहा है भाई। इससे तू नहीं लेगा तो मेरे ऊपर प्रभाव कितना पड़ेगा, मुझे नीचे कौन कितना मानेगा? चंद्रमा ने कहा कि इसका प्रभु मैं कुछ समझा नहीं कि भाई जब घर के ही आदमी साथ नहीं देंगे तो बाहर वाले साथ कहाँ से देंगे? और जब बाहर वाले साथ नहीं देंगे तो विचार करो कि मैं पृथ्वी पे अपना धर्म कार्य कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। इधर चंद्रमा जी ने कहा कि कुछ भी हो भगवान, मैं अवतार लेने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम अपना अवतार लेने वाले नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे बेटे को भेज दो, आप अपने बेटे को भेज दो। इधर चंद्रमा ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेरे पुत्र को भी नहीं भेज सकता। भगवान ने कहा कि यार जब घर के ही आदमी नहीं मानेंगे तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद रख पाएंगे? तूने तो हमारी नाक कटवा दी चंद्रदेव। हाँ, आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हो, मैं मानता हूँ, पर कम से कम घर में से एक आध सदस्य तो आप नीचे पृथ्वी पर आना चाहिए। इधर ज्यादा कहा गया तब चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु मेरी दो शर्तें हैं, मैं मेरे पुत्र को भेज तो दूंगा, लेकिन मेरी दोनों शर्तों को पूर्ण करना पड़ेगा प्रभु। तब भगवान ने कहा कि पूछो कौन सी दो बातें हैं, हम उसको पूर्ण करेंगे। तब एक पहली तो मेरी ये है कि मेरा पुत्र अवतार लेगा जाकर के धरा पर, लेकिन वह आपके साथ ही रहेगा हमेशा, आपसे दूर नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा भले ना रहे, मेरे साथ में ही रहेगा। और दूसरा कि प्रभु दूसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूँ कि मैं मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समय तक उससे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपसे एक और मांगता हूँ कि जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मेरे पास में वापस भेज देना। उस समय चंद्रदेव ने अपने पुत्र को अभिमन्यु के रूप में अवतार दिलवाया
कैसा पराक्रम है, तुम विचार कीजिए। अभिमन्यु को अवतार दिलवा दिया और महाभारत काल का युद्ध चल रहा है। एक दिन ऐसा आया है कि अर्जुन अपने सारथी को लेकर के दूसरे जगह युद्ध लड़ने के लिए चला गया। थोड़ा दूर निकल गया, जो शाम तक लौट करके आ ना सके, इतनी दूर चला गया। लेकिन इधर कौरवों ने दूसरी रचना रच डाली कि चक्रव्यूह की रचना रची, क्योंकि सबको पता था कि इस चक्रव्यूह को खाली एक अर्जुन ही तोड़ सकता है, दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। अब इधर को चक्रव्यूह की रचना रची गई है और आकर के पांडवों में समाचार मिला है कि आज चक्रव्यूह रचा गया है। पांडव विचार में कर पड़ गए कि आज अर्जुन नहीं है, अगर अर्जुन होता तो ये चक्रव्यूह टूट ही जाता। लेकिन क्या किया जाए, सब उदास बैठे थे। तभी अभिमन्यु खड़ा हुआ और कहा गए, पिताश्रियों आप चिंतित मत हो, जो भी होगा तो देखा जाएगा। शत्रु ने चक्रव्यूह रचा है, बस मुझे अफसोस एक बात का है कि शत्रु ने चक्रव्यूह रचा है, उसको मैं तोड़ तो सकता हूं लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। युधिष्ठिर ने कहा कि पुत्र जब तुम्हें तोड़ना आता है तो निकलना भी आता ही होगा। तब अभिमन्यु ने अपनी स्वयं की कथा सुनाई कि एक समय जब मैं गर्भ में था, माँ के गर्भ में था, उस समय पिता श्री माता जी को चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे, उसको तोड़ना बता रहे थे। तब तक तो मैं सुनता रहा, लेकिन जब अंदर जाकर के बाहर निकलने वाला जो मार्ग था, उस कथा को बताते उससे पहले माँ सो गई। माँ सो गई, इसलिए मैं वह कथा सुन नहीं पाया। हमारे भारतवर्ष की आज भी वही स्थिति है। जब माता बहनें गर्भवती होती हैं, उस समय गीता जी का पाठ करती हैं, पता है वो तो। कारण यही है क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर भी आपका शिक्षित होता है, वह सब सुनता है, उसके ऊपर वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। आपकी अच्छी अच्छी बातों का प्रभाव उसके अंदर बहुत जल्दी पड़ता है। कारण यही है कि उसको बाहर की माया का नहीं पता है, उसका मन एकाग्रचित होता है, उसका सारी चीजें जो माँ करती है ना उसी के ऊपर लगी रहती है और दूसरी जगह मन भटकता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि पुत्र चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा भीम जैसे हैं ना, भीम एक मुक्का के मारे बार पर्वत को तोड़ दे तो क्या चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। हम हैं, हम आपको अंदर जाकर के निकाल लाएंगे, अंदर जाकर के निकाल लाएंगे। अब भाई युद्ध तो युद्ध है, करना तो पड़ेगा। इधर अभिमन्यु सबसे आशीर्वाद लेने लगे और सब धीरे धीरे आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीते रहो पुत्र, जीते रहो पुत्र। ऐसे करके उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। फिर जब माधव की बारी आई तो माधव के पैर जाके छुए। उस समय माधव ने उसे आशीर्वाद दिया कि यशस्वी भव पुत्र। यह सुन करके द्रौपदी विचार में पड़ गई और विचार में पड़ करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु सबने उसे जीते रहो का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आपने यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया है, उसका कारण क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि मेरा पुत्र वापस लौट करके भी आएगा? तब भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया। एक माँ को भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि बहन, क्योंकि मेरे को प्राणों से प्रिय है मेरा भांजा, इसलिए
कल कोई भी बने कि कोई भी जीते कि कोई भी हारे, लेकिन मैंने मेरे भांजे को आशीर्वाद दिया है कि यशस्वी भव, कि इस जगत के अंदर तुम्हारा नाम अमर हो जाए। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया था। इकट्ठा होकर के हमारा एक हो तो कितना यश प्राप्त हुआ है उसको, ये आप स्वयं सोच सकते हो। भगवान ने यशस्वी का आशीर्वाद दिया, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है लंबा, लेकिन क्यों और कितना और क्या करके जाना है ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि मैं तो जिंदगी उसी को मानता हूँ जो इस जगत के अंदर यश फैला करके जाती हो और उसके पीछे लोग उसे याद करते हो कि वाह वाह अभिमन्यु वाह, अकेला था फिर भी घबराया नहीं, रण मैदान में किसी से हारा नहीं, वो भी धोखे से आकर के उन लोगों ने मारा। इसलिए कहते भैया भले कम जियो लेकिन अच्छा जियो। जैसा जी करके अभिमन्यु चला गया ऐसा जी करके हमको जाना चाहिए, अन्यथा कोई जिंदगी नहीं थी। जिंदगी तो सब पशु पक्षी भी जी लेते हैं, पर अपने जीते जी कुछ यश कमा करके जाए ऐसा हम सबको जीना चाहिए।